दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक आदमी के पीछे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो कहानी शुरू होती है और हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नौकरी एक नए शहर में लगी थी। तो वो अपने लिए किराए पर रहने के लिए एक घर ढूंढ रहा था। इसी बीच वो कई घर देखता है लेकिन कोई भी घर उसे पसंद नहीं आता। आखिर में जब वो शहर से थोड़ा दूर एक घर को देखने जा रहा था तभी उसके कार के सामने स्केटिंग करती हुई एक लड़की आ जाती है। निक अचानक से कार का ब्रेक लगाकर लड़की को बचा तो लेता है लेकिन वो लड़की उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निक उस घर की मालकिन मार्था से मिलता है जो उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति रहती है तो तुम्हें यहाँ पर काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब निक को भी ये घर बहुत ज्यादा पसंद आ गया था तो वो उस घर को लेने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जब वो घर में अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है तभी वहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियन होता है और वो मार्था की बेटी होती है। तभी एड्रियन के पास उसकी सहेली शायन आती है जिसको एड्रियन बताती है कि आज ही मेरी मॉम ने एक नया किराएदार रखा है तो तुम जल्दी से जाकर उसको देख कर आओ। अब शायन भागती हुई निक के पास जाती है जो कि वहाँ पर कुछ काम कर रहा था। तभी निक भी वहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है पर निक को देखकर शायन शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे वो एड्रियन के पास जाती है जो कि उससे पूछती है कि तुम्हें वो आदमी कैसा लगा। शाइन कहती है कि वो काफी स्मार्ट है और तुमको भी वो बहुत पसंद आएगा। इसके बाद हम निक को देखते हैं जिसका आज ऑफिस में पहला दिन था और पहले ही दिन वो ऑफिस में लेट पहुंचा था। फिर मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात एमी से होती है जो कि वहाँ पर सुपरवाइजर का काम कर रही थी। अब क्योंकि निक पहले ही दिन काम पर लेट आया था तो उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है और फिर वो एमी को उसके काम पर नजर रखने को कहता है। इसके बाद जब निक घर पर अपनी कार को चमका रहा था तभी वहाँ पर एड्रियन आती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। निक कहता है कि तुम सिर्फ अभी बच्ची हो और तुम्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन एड्रियन तो अब उसे पसंद करने लगी थी इसलिए वो उस पर डोरे डालने लगती है। फिर उसी रात जब निक अपने ऑफिस का काम कर रहा था तभी वहाँ पर एड्रियन पहुँच जाती है और निक के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। अब निक को ये लड़की काफी अजीब लग रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में 14 की ही हो ना, जिस पर एड्रियन कहती है कि अब मैं 15 की होने वाली हूँ। अब निक उसके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर अगली सुबह जब वो बाथरूम में नहा रहा था तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो बाहर आवाज लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एड्रियन है। वो उसे कहता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है जो मुंह उठाकर कभी भी यहाँ पर आ जाती हो। लेकिन हम सबको पता था कि एड्रियन यहाँ पर बार बार क्यों आ रही है। आगे जब निक अपने कपड़े बदल रहा था तभी एड्रियन चुपके से उसे बिना कपड़ों के देख लेती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद जब वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा होता है तभी एड्रियन उसे कहती है कि आज रात को मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें वहाँ पर जरूर आना है। निक कहता है कि वैसे तो मुझे बहुत काम है लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो वो अपने प्रोजेक्ट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये आर्टिकल वो नहीं था जो उसने कई दिनों की कड़ी मेहनत करके लिखा था। अब ये देखकर उसे लग रहा था कि अगर उसके बॉस ने इसे पढ़ लिया तो वो उसे इस ऑफिस से निकाल देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बॉस को भी आर्टिकल बहुत पसंद आता है और वो उसे प्रमोट करके मैनेजर बना देता है। फिर उसी रात निक तैयार होकर एड्रियन की पार्टी में पहुंचता है जहाँ पर वो बारबरा और उसके हस्बैंड जॉन से मिलता है। वहीं पर एड्रियन भी होती है जो कि वहाँ पर पियानो बजाकर सबका मनोरंजन कर रही थी। इसके बाद जब वो बाहर अकेली खड़ी होती है तभी वहाँ पर निक आता है। वो उसे कहता है कि तुमने तो पियानो बहुत अच्छा बजाया। एड्रियन कहती है कि वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे बॉस को वो आर्टिकल कैसा लगा। निक कहता है कि क्या वो आर्टिकल तुमने लिखा था, पर तुम तो अभी छोटी बच्ची हो। एड्रियन कहती है कि अभी तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। लेकिन इस बात पर निक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो उसे खुश करने के लिए अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है। वो दोनों एक सुनसान से लाइट हाउस में जाते हैं जहाँ पर पहुँचते ही एड्रियन रोमांटिक हो जाती है और निक को पकड़कर किस करने लगती है। लेकिन तभी निक उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब गलत है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह निक जब अपना काम कर रहा था तभी वो खिड़की से बाहर झांकता है जहाँ पर एड्रियन छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी। अब एड्रियन को ऐसे देखकर निक उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है। आगे वो अपने मैनेजर बनने की खुशी में घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ पर उसकी दोस्त एमी भी आई हुई थी जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उधर एड्रियन जब उन दोनों को साथ में देखती है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निक उसके अलावा किसी और का बॉयफ्रेंड बने। आगे जब एमी खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल में जाती है तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है और उसे धमकी देने लगती है कि निक सिर्फ मेरा है और अगर तुम हम दोनों के बीच में आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर पार्टी के बाद जब निक और एमी घर पर होते हैं तो एमी उसे कहती है कि तुम्हारी एड्रियन तो बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है।
लेकिन निक इस बात को हंसकर टाल देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक नादान बच्ची है। आगे जब निक अपना काम कर रहा था तभी उसे एड्रियन फोन करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, लेकिन निक उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ। फिर काम खत्म करके वो अपने एक बचपन की फोटो को ढूंढने लगता है जो कि कल तक तो उसके डेस्क पर ही थी, लेकिन आज वो वहाँ से गायब है। उसे लगता है कि शायद उसकी फोटो एड्रियन ने चुराई होगी, इसलिए वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है ताकि वो उस फोटो को वापस ला सके। फिर जब वो उसके कमरे में जाता है तो उसे उसका कमरा काफी अजीब लगता है। आगे जब वो अपना सामान देख रहा था तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है जहाँ पर एड्रियन नहाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसको देखकर निक उसकी कब्र में छुप जाता है, लेकिन इसी दौरान एड्रियन वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ पर आते ही एड्रियन को एहसास होता है कि निक भी यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए वो जानबूझकर उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। आगे जब निक वहाँ से जा रहा था तभी उसे वहाँ पर एड्रियन का बाप जॉन मिलता है जो कि शॉपिंग करके अपने घर वापस आया था। अब निक उसे वहाँ पर देखकर घबरा जाता है। जॉन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर निक कहता है कि मैं तो यहाँ पर एड्रियन को उसकी बुक वापस देने आया था। अब वो वहाँ से जाने ही लगता है, पर तभी जॉन उसके हाथ में सामान दे देता है और उसे अपने साथ ऊपर बेसमेंट में आने को कहता है। इसके बाद जब वो दोनों ऊपर पहुँचते हैं तभी जॉन उसे एक बड़ा सा खिलौना दिखाता है जिसको वो एड्रियन के लिए तैयार कर रहा था। आगे जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है। अब उसको देखकर जॉन उससे पूछता है कि तुमने निक को कौन सी बुक दी थी। अभी सुनकर निक फिर से डर जाता है, लेकिन तभी एड्रियन कहती है कि मैंने इनको एक लव स्टोरी वाली नॉवल दी थी। अब ये सुनकर निक को थोड़ा सुकून मिलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एड्रियन के पास आता है और उसे उसके बाप के सामने उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी एड्रियन उसे कहती है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन ये सुनकर निक उस पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि देखो मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही छोटी हो और हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अभी सुनकर एड्रियन को बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उस समय उसे कुछ नहीं कहती। आगे जब निक अपनी गर्लफ्रेंड एमी को अपनी नई कार दिखाने लाता है तो कार की हालत देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने उसकी कार को पूरी तरह खराब कर दिया था। अब ये देखकर निक समझ जाता है कि ये काम एड्रियन का ही है, इसलिए वो उसकी शिकायत करने उसके माँ बाप के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब उसका बाप उससे पूछता है कि क्या तुमने निक की गाड़ी खराब करी है, तो एड्रियन उसे साफ मना कर देती है, पर निक को पूरा विश्वास था कि ये काम उसी का ही है। आगे जब वो अपनी कार को फेंक कर रहा होता है तभी उसके पास एड्रियन की बेस्ट फ्रेंड शायन आती है, जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, शाम को 7 बजे मुझे काली पहाड़ी के पीछे मिलना, जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एड्रियन और शायन को देखते हैं जो कि अपने फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शायन जिस घोड़े पर बैठी थी उसकी बेल्ट अचानक से टूट जाती है और वो सीधा आकर नीचे गिरती है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। अभी देखकर हम समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एड्रियन का ही था। फिर उसी शाम जब निक काली पहाड़ी पर शायन का वेट कर रहा होता है तभी वहाँ पर एड्रियन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो। निक कहता है कि किसी का नहीं। एड्रियन कहती है कि तुम्हें एक बार हॉस्पिटल जाकर देखना चाहिए, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो वहीं पर है, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह निक की ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर उसे अपनी एक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी जिस पर वो पिछले 3 हफ्तों से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर लगाता है तो वो देखता है कि उसमें तो कोई भी फाइल है ही नहीं। अब ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने जो 3 हफ्ते मेहनत करके जिस फाइल पर काम किया था वो सारा काम उसकी ड्राइव में से गायब हो चुका था। अब ये देखकर वो एमी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि ये सब एड्रियन ने ही किया है और उसने मेरा सारा काम मेरे कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है। तभी बातों के दौरान उसकी नजर एक बेसमेंट पर पड़ती है जो कि उसके घर के नीचे बना हुआ था। फिर जब वो उस बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एड्रियन तो एक नंबर की साइको है। वो उसका सारा सामान इकट्ठा कर उस पर काला जादू कर रही थी ताकि वो निक को अपना बना सके। अब ये देखकर निक का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले तो वो उस बेसमेंट को बंद कर देता है और फिर दिन रात एक करके वापस अपना सारा काम पूरा करने लगता है। इसी दौरान एड्रियन भी उसे कई बार कॉल करती है, लेकिन निक उसके फोन तक कोई जवाब नहीं देता। इसके अलावा वो अपने घर के लॉक्स भी चेंज करवा देता है ताकि वो पीछे से उसके घर में घुस ना पाए। अब अपना सारा काम कंप्लीट करके वो एक दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। फिर वो एक बुढ़िया से मिलता है और उसके घर को पसंद भी कर लेता है, जिसमें वो अगले ही हफ्ते शिफ्ट होने वाला था। इसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो उसे वहाँ पर एमी मिलती है जो कि उसके लिए दारू लेकर आई थी। फिर ये दोनों दारू पीते हैं और चिल करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एड्रियन को देखते हैं जो कि निक की यादों में अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। फिर अगली सुबह जब एमी वापस अपने घर पर आती है तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है और बाहर से उसका घर का गेट बंद कर देती है, जिसके बाद वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेती है और उसे उसके घर के अंदर छोड़ देती है। तभी वो मधुमक्खियाँ सीधा जाकर एमी पर हमला कर देती है। एमी वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती। इसके बाद हम एड्रियन को देखते हैं जिसकी आज घोड़ों की रेस थी।
उसे लग रहा था कि उसे देखने निक भी आएगा। अब ये देखकर एडियन गुस्सा हो जाती है और सीधा निक के पास उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि जाने मन तुम मेरी रेस क्यों नहीं देखने आए, लेकिन ये सुनते ही निक उसे लेकर बाहर आता है और उसे धमकी देता है कि मेरे से दूर रहो। और तभी हम देखते हैं कि एडियन अचानक पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको सुनकर बाहर सभी को लगता है कि शायद निक उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। आगे जब अपना काम खत्म करके निक अपने नए वाले घर में जाता है तो वहाँ पर उसकी मकान मालकिन उसे घर देने से मना कर देती है, क्योंकि एड्रियन ने पीछे से आकर उसे ये बताया था कि निक एक ड्रग डीलर है। अब ये देखकर निक का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस आई होती है। अब निक को देखते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि एड्रियन ने उस पर उसके साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया था। तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है, जिसने खुद की ऐसी हालत कर ली थी कि उसको देखकर सबको उस पर विश्वास हो जाए। आगे निक को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले उसे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में एड्रियन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, जिस पर निक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो लड़की झूठ बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि निक को बेल मिल जाती है, क्योंकि उसके बॉस को उस पर भरोसा था और उसी ने ही उसकी बेल करवाई थी। लेकिन जब तक उस पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित नहीं हो जाता तब तक उसका बॉस निक को काम से निकाल देता है। आगे जब निक अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रहा था तभी उसके पास शायन आती है, जो उसे बताती है कि एमी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि वो एक साइको है और अगर वो किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन निक उसे कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके बाद वो शाइन को भी वहाँ से भगा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शाइन के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि एड्रियन के घर से आ रही थी। फिर वो भागते हुए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो अपने कमरे में देखता है कि एड्रियन फिर से निक पर काला जादू कर रही है। अब ये देखकर निक हैरान हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एड्रियन आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? लेकिन निक उसे मना कर देता है। अब ये सुनकर एड्रियन पागल हो जाती है और एक डंडे से उस पर हमला करने लगती है। निक भी जैसे जैसे बचते बचाते ऊपर वाले स्टोर रूम में पहुँचता है और तभी वो उसी खिलौने को देखता है जिस पर एड्रियन ने शाइन को बांध रखा था। अब निक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एड्रियन भी आ जाती है और फिर से उस पर हमला करने लगती है। लेकिन निक उससे बचते हुए उसे वही दबोच लेता है और उसे मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और फिर वो भी निक को मारना शुरू कर देता है। पर इसी दौरान एड्रियन पीछे से आकर अपने बाप पर हमला कर देती है और उसे वही मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो निक को भी मारने वाली थी, पर तभी निक उसे एक जोर का मुक्का देता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। अब सीन यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एड्रियन को देखते हैं, जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपने ही डॉक्टर के प्यार में फिर से पागल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जो कि एमी के साथ एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।